तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ वुड ऐश के बारे में। तो वुड ऐश एक्चुअली है क्या? जब हम लकड़ियाँ या कोयले जलाते हैं तो ये जो बाद में रेजिड्यू सा बच जाता है, सॉलिड रेजिड्यू पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको हम वुड ऐश कहते हैं। लेकिन अमूमन इसके साथ कोयले के कुछ चंक्स भी रह जाते हैं। तो मैंने इसको छान लिया था, तो मेरे पास ये पाउडर फॉर्म बच गया और ये कोयले सेपरेट हो गए। हम कोयले भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं वुड ऐश के बारे में। तो हम इसी को आगे तक लेके चलते हैं। तो बेसिकली वुड ऐश का पर्पस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, लाइक NPK की क्या रेशो होती है इसके अंदर, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, लाइक इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले तो ये पोटाशियम और कैल्शियम का तो यूज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। ये पोटाशियम और कैल्शियम का इसके अंदर सिग्निफिकेंट सोर्स है। और इसके अंदर फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक और कॉपर स्मॉलर अमाउंट्स में मौजूद होते हैं। लेकिन जो मेनली कंसिस्ट करता है ना, पोटाशियम और कैल्शियम। एज़ यू नो कि पोटाशियम जो होता है ना, फ्रूटिंग टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट साइज़ इम्प्रूव होता है, उसके साइज़ इम्प्रूव होता है, फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, फ्रूट का कलर अच्छा आता है, फ्रूटी स्मेल क्रिएट होता है। लाइक वो बस फ्रूट को इन्हांस करता है, फ्रूटी करेक्टर को उसके। अब हम देख लें कैल्शियम। तो कैल्शियम तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कैल्शियम होता है ये प्लांट की सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्लांट को कैल्शियम की तो ज़रूरत होती है। अब ये जो होती है ना वुड ऐश, ये हमारे पास एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ होती है। अब मे बी पीएच वाला आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। तो अगर आप एसिडिक सॉइल में यूज़ करते हैं, एसिडिक सॉइल में अगर आप ये यूज़ करेंगे तो उसकी पीएच न्यूट्रलाइज़ होके वो 7 पे आ जाएगी, और 7 पीएच न्यूट्रल होती है। और अब आप किन पौधों में यूज़ करें? अब जिन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है ना, उनमें तो आप बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल का बेसिक करैक्टर आता है। तो जब सॉइल बेसिक होगी तो वो प्लांट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अब एसिडिक लविंग प्लांट्स कौन से, एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स, तो उनमें से जो कॉमनली हम ग्रो करते हैं वो एक ब्लूबेरी है और एक स्ट्रॉबेरी है। तो ये दोनों को ये एसिड लविंग प्लांट्स हैं। तो आप इसमें वुड ऐश नहीं यूज़ कर सकते। अब अगर आप देखना चाहें कि हम किन प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जिनको बेसिक सॉइल पसंद होती है, लाइक थोड़ी बहुत बेसिक हो जिसकी नेचर, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक गार्लिक हो गया, लेटस वगैरह इस तरह के होते हैं। बट अगर आपको फर्दर जानना है कि कौन से प्लांट बेसिक सॉइल पसंद करते हैं, कौन से एसिडिक करते हैं, अभी मैं इस वीडियो में पूरी लिस्ट तो नहीं दे सकता। तो आप जाके गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं। अब थर्डली हम डिस्कस कर लेते हैं कि NPK की इसमें क्या रेशो होती है। तो NPK फर्टिलाइज़र होता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटाशियम। तो NPK जो मतलब नॉर्मल रेशो होती है ना, जो हम अमूमन वैसे यूज़ करते हैं रेगुलर डेज़ में प्लांट्स के लिए, वो सेम रेशो होती है, लाइक 20-20-20-1-1-1 NPK। लेकिन एट फ्रूटिंग टाइम प्लांट को नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती, फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। तो ये जो होता है ना, इसमें होता है 0-1-3, मतलब कि नाइट्रोजन की अमाउंट 0, उसके बाद पोटाशियम की अमाउंट 1 और फास्फोरस की अमाउंट नहीं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जी फास्फोरस की 1 और पोटाशियम की 3। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप टोमेटो प्लांट्स में भी यूज़ करें, बट मेक श्योर ज़्यादा मत यूज़ करें। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको गौर करें। और तो मैं आपको यूज़ करना भी बता देता हूँ। तो मैं इतनी सी लें और इस तरह उठाएं आप, और यहाँ भी कहीं भी मैं इस तरह स्प्रिंकल कर दूँगा। उसके बाद आप पानी वगैरह दे दें या हल्की सारी गुडाई कर दें। तो ये था हमारे पास वुड ऐश का बेसिक सा यूज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दूंगा यहाँ पर, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और सी यू अगेन, बाय बाय।